देखिए बहुत सारे गेम्स होते हैं, हम उनमें से एक गेम को चुनते हैं कि हम इसको खेलेंगे। कब चुनते हैं? जब हमें ये पता होता है कि इस गेम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आने वाली है ना? तो इसी तरह से दोस्तों, जब हम इस ज़िंदगी में आते हैं, जब जब हम अर्थ में आते हैं, तो हम खुद चुनते हैं कि हमें क्या-क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमें चाहिए वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन वो जो जर्नी है, वो जो जहाँ पर हम हैं उससे लेके जो हम चाहते हैं वहां तक, वो जो जर्नी है उस जर्नी को हम एंजॉय करना चाहते हैं। इसीलिए हम आर्ट को प्ले ग्राउंड के हिसाब से चुनते हैं और अपनी जिंदगी को एक प्ले के हिसाब से, एक गेम के हिसाब से। और ये हमारी ओरिजिन है। अपनी ओरिजिन को कभी मत भूलिए। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को हमेशा याद रखेंगे तो हमेशा आपको अच्छा महसूस होगा। तो इसी के बारे में हम आज के चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, समथिंग यू न्यू बिफोर यू अराइव्ड। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं द वंडरफुल बुक आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय एस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। और दोस्तों अब्राहम हिक्स के ये और एक सेशन है। देखिए हम अभी क्या बोले कि हमारी लाइफ क्या है, एक जर्नी है, व्हाट वी आर राइट नाउ टू व्हाट वी वांट टू बी, दैट्स इट। और जो हम चाहते हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास है, वो ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर आप ब्यूटी चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लव चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली करता है, यानी कि वो दुनिया में है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है, उस फ्रीक्वेंसी में जाके पहुंचना है। अगर हम लव चाहते हैं तो वो लव वाले फ्रीक्वेंसी में हमें खुद को वाइब्रेट करना है। अगर वो चीज हमारे पास नहीं है तो सिंपल सी बात है कि हम उससे कम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। सो सिंपल। यानी कि क्या है दोस्तों, ये जर्नी क्या है, हमें जहां जाना है एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली, वहां उस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा, जाते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या है, देखिए जब हम दुनिया में आते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे इन्फ्लुएंस है, तो हम अपनी कंसर्न को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और हम इन्फ्लुएंस्ड होके जहां जिंदगी हमें लेके जाती है, जहां लोग हमें लेके जाते हैं, जहां हमारे बिलीव, हमारे नए नए थॉट प्रोसेस हमें जहां जहां लेके जाती है, हम वहां जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि देखिए अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें उत्तर की दिशा पर लगातार जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई सिटी आया, हम वहां उतर गए, उतर के फिर और कहीं चल दिए, दक्षिण की दिशा में चल दिए, तो दिल्ली कभी भी पहुंचेंगे क्या? नहीं। सिंपल सी बात है, अगर हम जो चीज हम चाहते हैं उसी के दिशा में पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अपने आप को कॉन्सिस्टेंटली बनाए रखिए, दैट्स इट। और जो आप चाहते हैं वो तो आपको मिलने वाला है ही, ये आप खुद पहले से तय किए हुए हैं, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन क्रिएशन। आपके क्रिएशन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो सिंपल। तो यहाँ पर राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं उनकी जो सिटी है सेंटियागो जाने के लिए। तो वो भी वही चीज बता रहे हैं कि आपको अगर किसी जगह पर जाना है तो कंसिस्टेंटली आपको उसी दिशा में जाना पड़ेगा। और ये जो बफर टाइम है, हम जो चाहते हैं वो जो नहीं मिलता है, जो हम चाहते हैं और अभी जो हम हैं, ये जो बीच का जो समय है, ये जो बफर टाइम है, ये जो बफर जोन है, ये किस लिए है? क्योंकि हम उस अलाउिंग मोड में नहीं है, क्योंकि हम उस दिशा में कंसिस्टेंटली नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो कंसिस्टेंटली एक ही दिशा में अपनी थॉट को लेके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाइए। हर वो चीज आप जो जो चाहते हैं, हर वो चीज आप डिजर्व करते हैं, वो ऑलरेडी आपके पास है। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द जर्नी, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को आप एंजॉय कीजिए। और इस चीज को आप तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप कंफर्म होंगे कि मुझे जहाँ दिल्ली तो हमें पहुंचना ही है। मान लीजिए रास्ता में बस खराब हो गया, ट्रेन पकड़ लीजिए, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया और कुछ पकड़ लीजिए, आधा दूर ऑटो में चले जाइए, आप कैसे भी जाइए, कुछ दूर पैदल जाइए, आप कैसे भी जाइए, कितना स्लो जाइए, स्पीड जाइए, कैसे भी जाइए, लेकिन अगर आप उसी दिशा में जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां कभी ना कभी पहुंचेंगे ही। ठीक है। तो यही इस चैप्टर का यही जिस्ट है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है, ऑलरेडी हम जानते हैं। और अगर हम जानते ही हैं कि हमें दिल्ली जाना है और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो रास्ते में जो भी हो रहा है उस जर्नी को आप अपने ऑफ स्ट्रगल की तरह नहीं, अपने एंजॉयमेंट की तरह उसको लीजिए और एंजॉय करते जाइए, ताकि हम सब मिलके अपने अपने डेस्टिनेशन पर अच्छी तरह से सक्सेसफुली पहुंच जाए दोस्तों। एंड गो थ्रू द बुक एंड गो थ्रू ऑल चैप्टर्स। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।